सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया चलती होगी। और दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में महासागरीय नित्तल, ठीक है, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? ठीक है, तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है और ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपको भी पता होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जल डमरू का विस्तार का प्रतिशत कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत बताना है आपको। तो यह होगा 16.7%, ठीक है, 60.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो जल मंडल का जो विस्तार का परसेंटेज है वो है 80.9%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में है 80.9%। दोनों को याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महाद्वीप से महासागर की ओर जाने पर महासागरीय नित्तल का कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा? तो जब महाद्वीप से महासागर की ओर जाते हैं तो क्या आता है? महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान आते हैं और फिर आता है महासागरीय गर्त। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय मग्न तट एवं गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। तो किसके मध्य स्थित होता है ये? महाद्वीपीय मग्न ढाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो घटते क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है अवरोही क्रम। तो क्या होगा? गहन सागरीय मैदान, फिर आएगा महासागरीय मग्न ढाल, फिर आएगा महाद्वीपीय मग्न तट और फिर आएगा महासागरीय गर्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो ये है 7.5% भाग पर। अगला सवाल है, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य होगा? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो महाद्वीपीय मग्न तट का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है ये अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो ये मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। किससे? महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। किसमें? आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहा जाता है दोस्तों महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है। तो किस क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं संकरा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो कितना परसेंट होता है? 20%। 20% भाग यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये तीनों कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? तो कितने परसेंट भाग पर? 6.5% भाग पर। अगला सवाल है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये टोटल 76% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, ये तो सही है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है, ये भी यहाँ पर सही है। इसका विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो किस महासागर में होगी? प्रशांत महासागर में। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो कितनों का चला है? 57 महासागरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय गर्त की सामान्यतः गहराई कितने मीटर होती है? तो ये होती है 5500 मीटर। याद रखिएगा 5500 मीटर यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कहलाता है मेरियाना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो कितनी है? तो इसकी जो टोटल गहराई होगी ये समुद्र तल से 11,033 मीटर नीचे है, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्यूर्टो रिको इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो देखने को मिले। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है? तो ये स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। किसके निकट? गुआम द्वीपमाला के निकट। 28 नंबर क्वेश्चन है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुयाट के नाम से। किसके नाम से? गुयाट के नाम से। 29 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लगभग ऊंचाई है, सॉरी कटक की लगभग लंबाई बताना है आपको। तो ये लगभग लंबाई होगी 14,000 किलोमीटर।
14,000 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये न्यूनतम ऊंचाई जो होती है ये होती है 1,000 मीटर। अगला सवाल, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। 32 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नितल पहाड़ियों की जो संख्या है ये लगभग होती है 10,000। 10,000 यहाँ पर सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? तो विश्व में जलमग्न कैनियन की जो संख्या होगी ये संख्या होगी 102। 102 होगी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। कहाँ पर? बेरिंग सागर में। अगला सवाल है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंजर जो कटक स्थित है ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त स्थित है? तो सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में। सुमात्रा के दक्षिण में, ठीक है। तो उम्मीद यही करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करोगे ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। और यही उम्मीद है आपसे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और ज़रूर सपोर्ट करोगे हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।